हाय एवरीवन। सो हम लोग परसों जा रहे हैं चारधाम यात्रा पे और 9 साल से सोची हुई इस जर्नी की शुरुआत करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने पैकिंग कर ली है सारे अपने लगेज की, मेडिसिन, और हम लोग लेके जा रहे हैं ब्यूटेन गैस सिलेंडर, ताकि अगर कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ एलपीजी शॉर्टेज अगर कुछ दिक्कत हो तो हम खुद से अपनी खिचड़ी और दाल चावल बना लेंगे। तो हम अपनी खुद से अपनी खिचड़ी बना पाओ बेसिकली मुद्दे की बात हाँ, ये है। क्योंकि खिचड़ी दाल चावल जो बस घर में इसी का आएगा वही इंतज़ाम बना है। लेंगे, बस छोटा मोटा इंतजाम करके जा रहे हैं। थोड़ा ये अपने दिमाग में रखने के लिए कि मतलब बाई चांस अगर कोई परेशानी हो कुछ हो तो हमको प्रॉब्लम ना हो। फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो फैमिली को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और साथ में अपने जर्नी में भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं पता चले भूखे प्यासे खाना ढूंढ रहे हैं यहाँ वहाँ, भैया एक्चुअल जो तो ऐसा ऑब्जेक्टिव है कुछ वहाँ नहीं से होगा, भटक गए। हम अपनी तैयारी करके जा रहे हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या रखा है। सो जो ये नीचे वाला बैग है पर्पल कलर का, इस बैग में मैंने रखा है सारा हमारा सूट, जो अच्छा कपड़ा है ना पहनने वाला। थोड़ा मैंने 4-5 सूट रखे हैं, 5 सूट सबके रखे हैं, मेरे, मम्मी के, किरण के। फिर इन लोगों की टी शर्ट्स हैं, स्वेटर्स है, जीन्स है, वो इसके अंदर पैक कर दिया। पैकिंग नहीं खोल रही, सामान बताती जा रही हूँ। ये वाला जो बैग है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल बैग है। इस बैग में हमने कंबल, चादर, जैकेट, सारे वुलन जो कपड़े होते हैं ना, टोपियाँ वोपियाँ, वो सब रख दिए इसके अंदर। और हमने थर्मल सेट भी रखा है, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत एक्सट्रीम ठंड हो तो सूट के नीचे थर्मल पहन लिया जी, है ना। इस वाले बैग में मैंने रखा है शॉल और 2 जैकेट। 2 जैकेट क्योंकि अगर हम लोग रात को, जब हम सुबह निकलेंगे या जब हम रात को पहुँचेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ठंड होने वाली है, पक्की बात है। तो फिर ये इतने बड़े लगेज को ना खोलना पड़े, इसके लिए हैंडी आइटम ये। और ये बैग आगे केदारनाथ की चढ़ाई पे मम्मी के पास रहने वाला है, क्योंकि मम्मी को पालकी करनी है, तो मम्मी के लिए ये वाला बैग ठीक है। वाला जो मैंने बैग बनाया है, ये बैग मैंने बनाया है जब हम हरिद्वार में नहाएंगे तो नहाने के लिए एक ऐसा बैग मैं पिक करूँगी, फटाफट जाके नहाए, इसमें जो कपड़े हैं चेंज करती हूँ, ये हम पहन के जाएंगे। तो मैंने कोशिश की है कि हम कम से कम कपड़ों में नहाएं, ताकि कम से कम कपड़े गीले हों और आगे यात्रा के लिए ज़्यादा मैनेज ना करना पड़े। तो मैंने, मेरी सिस्टर ने मैक्सी ड्रेस ले ली है, मम्मी ने सूट ले लिया है, मम्मी को भी मैक्सी पहना देंगे जो कि मैंने उसके अंदर डाल दिया है। इन लोगों के मैंने छोटे शॉर्ट निकर्स ले लिए हैं ताकि कपड़े कम गीले हों। तो ये मेरे उस दिन पहन के जाने वाले कपड़े हैं। ये हमारा मेडिसिन बॉक्स है भाई। ये मतलब क्योंकि मम्मी ऑलरेडी मेरी हाइपरटेंशन की पेशेंट है, तो क्या है कि हर एक चीज़ की ना तैयारी प्रॉपर होनी ही चाहिए। वहाँ पे जाके फिर क्या चीज़ ज़रूरत हो जाए, यू नेवर नो। सो ये मेरा पूरा का पूरा जो बॉक्स है, ये इतना सारी मेडिसिन का है। हमने रखा है इसके अंदर डिटॉल, मेरा ये मैंने जस्ट रख लिया था बिकॉज मम्मी ये वाला ऑयल यूज़ करती हैं, तो रख लिया था। ये हो गया नवरत्न तेल, क्योंकि हमेशा छोटे मोटे सर दर्द के लिए दवा नहीं खानी चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर अपना स्प्रे हो गया, अपनी कुछ अगर ईचिंग वगैरह कोई एलर्जी है उसकी क्रीम हो गई, ये हमारे कॉफ्सिल्स हो गए, पेन किलर हो गया, ये टेप हो गई, फिर थोड़े बैंडेज वगैरह भी रख दिए हैं, और ये नेज़ल ड्रॉप भी रख दिया इन केस, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल दिक्कत होती है। ओडोमॉस भी रख लिया है, इनो वगैरह रख लिया है। फिर ये वाली मेडिसिन जो है, ये लूज़ मोशन की दवा होगी, ये मेरे भाई को ये वाला चाहिए होता है, वो ये नेज़ल ड्रॉप से उसको पसंद नहीं आता तो वो रख लिया है। फिर उसको इनो नहीं चाहिए, उसको बस को जस्ट चाहिए होती तो वो रख लिया है। फिर ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें रख ली है। मैंने ये वाइप भी रख लिया इन केस कोई चोट वोट लग जाए, तो ये स्लाइन वाइप्स होती है, इनको आप इजीली क्लीन करके फिर उस एरिया पे अपना क्रीम व्रीम लगा सकते हो। तो ये मेरा सामान पूरी तरह से रेडी है। कुछ टिश्यू पेपर्स यहाँ रख दिए हैं, कॉटन वगैरह रख दिया है, और ये बैंडेजेस भी हो गए, बाम भी रखा हुआ है। सो इस तरह से ये वाला पोटला पूरी तरह से रेडी है। ये मेरा बैग होगा, क्योंकि मैं, ये वाला जो बैग है इसका क्या है ना कि आपके कंधे नहीं दुखते हैं, ये आपको कमर पे टांगना होता है। सी, इसमें भी मैंने अपनी कुछ यही मेडिसिन में, और कुछ मेरी खुद की पर्सनल मेडिसिन भी हैं, तो मैंने वो इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, वाइप्स रखी हुई हैं, वो सारी दवाइयाँ जो मेरी ज़रूरत की है, और पेन किलर, और थोड़ी सी नॉर्मल गैस वगैरह की दवाइयाँ हो गई, और वैसलीन बहुत ज़रूरी है वो रखा है, और कपूर रखा हुआ है।
अब कपूर जो है वो हम सबके पर्स में डिवाइड कर देंगे, सबका अपना अपना एक पर्स हो जाएगा। अब यहाँ कुकर थाली देख के हंसना मत, बिकॉज ये बहुत, मेरे घर में ये यूज़ नहीं होते बर्तन, ये बहुत छोटे वाले बर्तन हैं, तो ये वाले हम लेके जाएंगे ताकि अगर कुछ खाना पीना बनाना हो। ये आ गया हमारा ब्यूटेन गैस। ये मैंने पाउडर ले लिया था इन केस अगर चाय बनानी हो, तो चाय पत्ती भी पैक कर लिए। ये मैंने जूस के पैकेट रख लिए हैं, तो एज साइड की वो कपूर हम डिवाइड करेंगे तो उस तरह से मैं ये भी सबके बैग में डिवाइड करके रख दूँगी। इसके अलावा हमने इस बैग में, जो कि हमारा प्रॉपर खाने का बैग होने वाला है, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। सफ़र में ये चस्का मस्का मुझे बहुत पसंद आता है, तो ये तो मैंने सबसे पहले मंगा लिया था, मतलब आज से 1 महीने पहले। तैयारी तो बहुत करनी पड़ती है। हमने आटा चावल भी रख लिया है। इसके बाद आटे का वैसे कोई यूज़ नहीं है, मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं और मैंने रखे हैं बहुत सारे चॉकलेट्स, दिख भी रहे होंगे आपको, 5 स्टार डेयरी मिल्क। और मैंने ना ये चने रखे हैं, गुड़ और चना रखा है मैंने। तो ज़रूरी नहीं है आप ड्राई फ्रूट्स ही कैरी करो, बिकॉज मुझे पर्सनली ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद आते और ना मेरा ड्राई फ्रूट से कुछ होता है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स फिर भी रख रही हूँ, बट चने रखे हैं और गुड़ रखा है। तो भैया जैसे घोड़े चलते हैं ना वहाँ पे, वैसे अपन भी चलेंगे खा के। इसके बाद कुछ आप देखेंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है। हाँ, मैंने गजक भी रखी है, सी इसमें मूंगफली है और ये हो गया गुड़। तो ये आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा खाते जाओ, सिप सिप पानी पीते जाओ, हो गया जी, ठीक है। और दाल चावल भी रखा है, वो नीचे है, मैंने छोटे छोटे पोटली में दाल चावल मसाले तेल रखना भी रह गया है। इसके बाद ये आ गया मेरा ब्यूटेन गैस। हमने 5 रखी हुई हैं, बिकॉज इट्स अ बिट ट्रिकी कि वहाँ पे क्या होने वाला है। सो ये देखो, मसाले वगैरह भी मैंने ऐसे बैग में बांध के थोड़े थोड़े रख दिए। इसके बाद ये वाला बैग हम बना रहे हैं। इस बैग में मैंने छाता रखा हुआ है, रेनकोट तो वो दूसरे वाले बैग में था, इसमें छाता रखा हुआ है और हमारी टॉयलेटरी का आइटम रखा हुआ है सारा कुछ। सो इस तरह से हमारी तैयारी है। हम ऐसे 2 बैग लेके जाने वाले हैं क्योंकि केदारनाथ में ट्रैकिंग करना होगा, तो ये 2 बैग ये वाले कैरी करेंगे जी, और एक ये वाला मम्मी पालकी में बैठेंगी तो कैरी करेंगी। इस तरह से हमारी पूरी तैयारी है, यूज़ आइटम्स भी हैं। तो बस अब मिलते हैं सीधा वेडनेसडे मॉर्निंग, हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो क्यों जी, तैयारी पूरी हो गई है? हो गई है, बढ़िया। अब निकलने की तैयारी है, वेडनेसडे को मॉर्निंग में निकलेंगे। तो सारा कुछ जो हमारा पैकिंग है वो तो डन है, बस अब गाड़ी में लोड करना, ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि गाड़ी में हमारा स्पेस हमें मैनेज करना पड़ेगा। और प्लस हम लोग जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या करना है सारा कुछ। फिर उसके बाद जर्नी चालू होगी, और कंप्लीट जो जर्नी है हमारी 10 दिन की है। देखते हैं 10 दिन के अंदर चाहे वो 10 दिन की होगी या फिर 11 दिन की होगी या 8 दिन की होगी, अभी हमें कुछ नहीं पता, वो तो सिचुएशनल। क्योंकि जब हम रोड पे निकलेंगे, और वो भी स्पेशली जब छोटे 4 धाम यात्रा पे, तो थोड़ा सा उस मतलब कहते थे कि इंस्टेंटली डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इंस्टेंटली चीज़ें चेंज होती हैं। तो जो भी होगा आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे पूरे ड्यूरेशन में, और अच्छा लगता है आप सबको अपनी जर्नी बताने में। इससे ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम कभी आप प्लान करें जर्नी का, तो आपको भी काफ़ी सहूलियत मिले, और हमारी जर्नी से कुछ अगर आपको हेल्प मिलेगा तो काफ़ी बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मेरी वाइफ को। तो चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।